हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको एयर बबल शीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या बिजनेस रिसर्च करनी चाहिए, कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो, कौन से कस्टमर्स होंगे जिन्हें आप इन्हें सेल कर सकते हो, क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितना प्रॉफिट होगा और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करके इस बिज़नेस को आज आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस टाइप की बिजनेस रिसर्च ज़रूरी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। इस प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये 5 चीज़ें कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर सब बिजनेस प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रोल प्ले करती है ये 5 चीज़ें। जैसे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कितनी सप्लाई हो रही है, क्या प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं और क्या क्वालिटी वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको उन लोगों से एक बिजनेस रिसर्च, मतलब कि आपको एक मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि उनने कितने इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, कैसे वो ग्रो किया इस बिजनेस को, उन लोगों ने क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ की थी, क्या प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं प्रेजेंटली, क्या क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, कैसे वो लोग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों की आपको एक मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना पाएंगे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, कौन से रॉ मटेरियल्स, कौन सी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स, सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि कौन से सप्लायर से आपको खरीदना है रॉ मटेरियल्स, कहाँ पे सेल करना है। हम इस वीडियो में आपको इन सारी चीज़ों की एक जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करने के बाद ही कोई भी बिजनेस को आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो LDPE ग्रैन्यूल्स, वाटर, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात करें तो 373 किलोवाट्स का इलेक्ट्रिसिटी पावर आपको रिक्वायर्ड होगा इस बिजनेस को रन करने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ 2 रॉ मटेरियल्स है, जो मेन रॉ मटेरियल्स है वो है LDPE ग्रैन्यूल्स और वाटर। इन 2 रॉ मटेरियल्स की मदद से आप इन एयर बबल शीट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और बाकी रॉ मटेरियल्स आपके अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करेंगे कि कौन सी कलर्स, मतलब कि कौन से मल्टी कलर्स का आप ये एयर बबल शीट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको डाइज और अलग ग्रैन्यूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 है मेजर रॉ मटेरियल्स इस बिजनेस को रन करने के लिए। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो एक्सट्रूशन मशीन, फॉयल लैमिनेशन मशीन, फिल्म लैमिनेशन मशीन, फिल्म पैकेजिंग मशीन और पॉलीसेल बबल शीट मशीन। तो इन मशीनरीज की यूज़ से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक अलग टाइप्स की मशीनरी, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरीज, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हो, कितने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। उन सारी चीज़ों पे आपकी जो मशीनरीज है वो टोटली डिपेंड करने वाली है। सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी की, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उस हिसाब से ही जो आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो भी अप डाउन हो सकता है। तो ये मशीनरीज आपको ऑनलाइन और लोकल मार्केट दोनों जगह अवेलेबल है। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें परचेस कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा ये मशीनरीज को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों की जानकारी आप डीलर से ले ले। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको 4 to 8.5 लैक्स तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यह है इनिशियल स्टेज का इन्वेस्टमेंट जो आपको करना पड़ेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसके अंदर मशीनरीज, कुछ टाइम का रॉ मटेरियल कॉस्ट और लाइसेंसेस कॉस्ट इंक्लूडेड है। ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल बढ़ और घट सकता है आपके प्रोजेक्ट प्लान के ऊपर कि आप स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कौन सी टाइप्स की मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, कितना रॉ मटेरियल स्टॉक कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट, इन सारी चीज़ों पे जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो टोटली डिपेंड करने वाला है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में, और इसके जो भी बेनिफिट्स है उसकी बात करते हैं।
तो इसके यूजेस है वाटर रेसिस्टेंस, एटमॉस्फेरिक रेसिस्टेंस, हाई शॉक एब्जॉर्प्शन, पैकेजिंग ऑफ गुड्स एंड आइटम्स, लाइट वेट और बहुत ही ज़्यादा यूजेस है, जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग करने के लिए और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कुछ एंटिक्स है, कुछ बहुत ही सेंसिटिव जो भी पैकिंग होती है उन सब में भी इसकी यूज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल है। अब बात करते हैं इसके कैटेगरीज की, तो आप इन्हें 2 लेयर, 3 लेयर, 5 लेयर और मल्टी लेयर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप इसको मल्टी कलर में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके कस्टमर्स को कौन सी शीट्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। उस हिसाब से आप परसेंटेज वाइज सेट कर सकते हैं कि कौन से लेयर्स या कौन से कलर्स की शीट की मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी है। तो अब बात करते हैं इनके टारगेटेड कस्टमर्स की, कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप किन कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, मॉल्स, जनरल स्टोर, सुपरमार्केट और ऑनलाइन भी इन्हें सेल कर सकते हो। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स और ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनमें इसका यूज़ होता है। तो आप इन्हें भी सेल कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो। आप इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन सेट करके भी सेल कर सकते हो, जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ऑनलाइन साइट्स की बात करें तो आप इन्हें एक्सपोर्टर्स इंडिया, इंडिया मार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी कई ऑनलाइन साइट्स है जहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, तो आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग ये स्ट्रेटेजीज यूज़ करके इस बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स को आप इन्हें सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप आपके बिजनेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो। कौन सी स्ट्रेटेजीज कहाँ यूज़ करनी है वो आप एक बिजनेस प्लान बनाने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि ये बिजनेस मॉडल के ऊपर ये स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी है। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की, तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया में आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो और 4 to 9 लेबर्स के साथ आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो। एरिया और मैन पावर टोटली डिपेंड करेंगे आपके बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर, कौन से टाइप्स की मशीनरीज आपने सेटअप की हुई है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या पैकेजिंग आप कर रहे हो, लेबर है या डायरेक्टली आप ऑटोमेटिक मशीनरीज यूज़ कर रहे हो पैकेजिंग के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर भी टोटली डिपेंड करेंगे। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लाइसेंसेस, जिसके अप्रूवल के बाद ही आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आपके बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद एनओसी लेटर फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उद्यम आधार, ट्रेडमार्क, आईईसी कोड, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर, इन सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिटेबिलिटी, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल के ऊपर कि आपका जो रिटर्न परसेंटेज है वो कितना हो सकता है। अगर ऑन एन एवरेज हम बताएं तो 20 to 35% तक का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल के ऊपर। आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितने कस्टमर्स से आप कांटेक्ट कर रहे हो, कितनी सेल्स कर रहे हो, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हो, क्या आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट और सारे अदर कॉस्ट पड़ रहा है। तो उन सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज है वो टोटली डिपेंड करने वाला है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से टाइप का बिजनेस रिसर्च आपको करना चाहिए, क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे, कौन से आप अलग अलग लेयर्स में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, इसकी यूजेस जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स को आप इन्हें सेल कर सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मशीनरीज, इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसेस और कितना रिटर्न परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिज़नेस से। इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।